गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, 12th क्लास आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए हमारा रिवीजन चल रहा था। ठीक है, तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव। अगर हम इस बुक की बात करें तो ये वाला जो चैप्टर है आरबीएससी का 3rd चैप्टर है। ठीक है ना, सीबीएसई के अंदर तो ये 2nd चैप्टर है, लेकिन आरबीएससी के अंदर ये 3rd चैप्टर में है। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करें, स्थिर विद्युत विभव, यानी इसके अंदर हम विभव के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अतः किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में शून्य त्वरण से विस्थापित करने पर बाह्य कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कहलाता है। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर आवेश गतिशील अवस्था में है, एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, यानी जिसकी गति है वो लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है, एक समान गति नहीं है, उस केस में आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत तरंगें भी उत्पन्न करता है, जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगों भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात, तो इसका मीन्स क्या है कि जब कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब उस विद्युत क्षेत्र में अगर किसी दूसरे चार्ज को आप लेके आते हैं तो आपको कार्य करना पड़ता है। अब देखिएगा, अगर आप धनात्मक क्षेत्र है उसके अंदर आप ऋणात्मक चार्ज को लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए कार्य कैसा होगा? धनात्मक। अगर आप धनात्मक आवेश को लेके आते हैं तो विद्युत क्षेत्र उसको रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा? कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो कार्य की अगर हम बात करें तो माना कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, वो किसी बिंदु पर रखा हुआ है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा है? ई है। आपको पता है धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब यदि अन्य किसी आवेश प्लस क्यू को हम इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य बल लगाकर डेल डी आर विस्थापित करें, यानी स्मॉल डिस्टेंस से अगर हम विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा? वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है ना, तो एफ डॉट डी आर। ठीक है ना, अब देखिएगा, यहाँ से जो एक्स है वो ए से और बी की तरफ मूव कर, बी से और हम ए की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो वर्क है बी से और ए तक लाने में जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? हम उसका समाकलन कर लेंगे बी से लेके और ए तक का एफ डॉट डी आर। आपको पता है कार्य है एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि होने की वजह से हम किसका यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का, यानी बिंदु गुणनफल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता है कि हमने चार्ज को बहुत धीरे से धीरे मूव कराया है। जब चार्ज को धीरे मूव कराया है तो उसका त्वरण कितना हो गया? 0 हो गया। तो त्वरण 0 होने से जो बल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन सा बल? नेट बल। ठीक है ना, तो जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके बराबर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बल है कूलाम बल, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो उस केस में कितना हो जाएगा? नेगेटिव। जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ से एफ W बराबर कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी आर। एफ ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो W बराबर क्या होगा? ई डॉट डी आर। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत, अब देखिएगा, आपको पता है कि जो वर्क है और ऊर्जा है वो एक ही होती है, बस साइन का डिफरेंस होता है। यानी किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर उसमें किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको हम विभवांतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी आवेश को अनंत से और विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य होता है
वो कौन सा होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा को बच्चों यू से लिखते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, अब देखिए -q इंटू ई डॉट डी आर, ठीक है। अब स्थिर विद्युत विभव क्या होता है कि इकाई आवेश को, विभव क्या होता है जिसको हम V से दर्शाते हैं, तो विभव क्या होता है कि इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, ठीक है। तो विभव किसके बराबर हो जाएगा, कार्य अपोन आवेश। अब कार्य किसके बराबर हो गया, ऊपर हो गया -q ई डॉट डी आर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं कि जो q से q कैंसिल हो गया, तो विभव कितना हो गया, ई डॉट डी आर, ठीक है। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो देखिएगा कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम किसकी यूनिट होती है, विद्युत विभव की होती है, और उसी को हम किस नाम से बोलते हैं, वोल्ट के नाम से भी बोलते हैं। अब विभवांतर क्या हो गया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर का अंतर होता है, यानी जो विभव का अंतर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट भी, अगर हम इस विभवांतर की इकाई के बारे में बात करें तो विभवांतर की इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, या जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं। तो विद्युत विभव और विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलाम। अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा की बात करें तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाता है, अब देखिए आपको पता है कि V बराबर होता है W अपॉन Q। अगर W का मान भी 1 जूल हो जाता है, W क्या होता है, वर्क, और Q यानी आवेश का मान भी 1 कूलाम हो जाता है, उस केस में विभव का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अर्थात यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में मूव कराने पर, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर अगर कार्य 1 जूल करना पड़े तो विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो समझ गए 1 वोल्ट की डेफिनेशन कि अगर 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर अगर किया गया कार्य 1 जूल है तो विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए आप, ठीक है। अब पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या विभव और विभवांतर समान है, यदि नहीं तो कारण बताइए, ठीक है। आपको बताना है, देखो विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। विभव क्या होता है, अनंत से और किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, ठीक है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो विभव। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम किसी आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यदि अनंत से 10 कूलाम आवेश लाया जाता है तो उस पर 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव कितना होगा। तो आपको W भी दे रखा है और आवेश भी दे रखा है, ठीक है ना। तो आप उसके क्या निकाल सकते हैं, कार्य विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अनंत से 10 कूलाम, ठीक है ना, आवेश को लेके आ रहे हैं, तो W अपॉन Q, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव है उसके बारे में, ठीक है। यानी बिंदु आवेश की वजह से हमने विद्युत क्षेत्र भी निकाला था KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी उसी प्रकार अगर बिंदु आवेश क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी आवेश का कुल आवेश, यानी किसी भी आवेश का जो कुल आवेश है वो एक छोटे से क्षेत्रफल पर इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण जो r दूरी पर विभव है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई भी एक आवेश Q है, रेड कैपिटल Q, ठीक है ना, और उससे एक r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। अब किसी भी दूसरे टेस्ट चार्ज को, यानी किसी भी स्मॉल चार्ज को अनंत से जब हम इस बिंदु B पर लेके आएंगे,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पता है कि किसी भी बिंदु P पर जो r दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, KQ/r²। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम अनंत से उसको लेके आ रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, W/Q। ठीक है, तो W कितना हो जाएगा, हम पीछे वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं -QE.dr। तो आपको V बराबर कितना हो जाएगा, विभव कितना हो जाएगा, -E.dr। अनंत से लेके और कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम, बिंदु P पर, जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो E का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट से रखा KQ/r².dr, अनंत से लेके और हमने r तक लेके आ रहे हैं। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखो जो धनात्मक चार्ज है उसको ये कैपिटल Q रिपेल करेगा, इसलिए हम जो वर्क कर रहे हैं वो इस वाले आवेश के विरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू रखते हैं तो KQ तो कांस्टेंट हो गया, वो बाहर हो गया, 1/r².dr, और 1/r² का अगर हम समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1/n+1 से जब इसको सोल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, 1/∞ की जगह तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से विभव है वो कितना आ जाएगा, KQ/r। तो ध्यान से देखना कि विद्युत क्षेत्र है वो होता है KQ/r², जबकि विभव होता है वो कितना होता है, KQ/r। यानी विभव भी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी भी आवेश से हम दूर जाते हैं तो विभव का मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, एक आवेश दे रखा आपको 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है ना, तो उस दूरी को हम किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, 9 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना। चार्ज का मान हो गया V पूछा है, तो V बराबर कितना होता है, KQ/r। अब K का मान मैंने बताया था 1/4πε0 के बराबर ही होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, और Q का मान 4 × 10⁻⁷, और नीचे R की वैल्यू 9 × 10⁻²। तो जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगा बच्चों 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है ना। अब हम क्या निकाल रहे, अगर कार्य निकालें तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इंटू विभव, यानी W बराबर Q × V। तो यहाँ से हम कार्य का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आवेशों के विभव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी जो हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, सेम उसी तरह से जब विभव होते हैं उनके भी अध्यारोपण के सिद्धांत को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि बिंदु P से R1, R2, R3 इस तरह से Rn दूरी पर Q1, Q2, Q3 और Qn चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे बिंदु P से हैं। तो देखो बिंदु P पर अगर हम विभव की बात करें तो Q1 आवेश की वजह से जो बिंदु P पर विभव होगा वो कितना हो जाएगा, KQ1/R1P। 1P क्या है, यहाँ पर P और Q1 के बीच की दूरी। इसी प्रकार अगर हम Q2 आवेश के कारण P पर विभव की बात करें, वो कितना हो जाएगा, V2 = KQ2/R2P। इसी तरह से अगर nth जो चार्ज है, यानी n नंबर का जो चार्ज है, उसकी वजह से अगर हम विभव की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, KQn/RnP। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पर कुल विभव जैसे हम निकालते थे विद्युत क्षेत्र में, तो वो किसके बराबर होता था, सदिश योग के। लेकिन विभव एक अदिश राशि है, तो उसका योग कौन सा होगा, सिंपल बीज गणितीय योग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Vp कितना हो जाएगा, V1 + V2 + Vn तक। ठीक है ना। तो Vp कितना हो जाएगा, 1/KQ/R, सेकेंड V/Q2/R2P, इस तरह से KQn/RnP। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, उसका टोटल विभव निकाल सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, बच्चों आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिएगा।
कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको पता है कि Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कूलाम है। ठीक है, अब दूरी के बारे में बात करें। ठीक है, तो दूरी देखिएगा, आपको पता है प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक चार्ज की वजह से r दूरी पर जो विभव होता है वो कितना होता है, KQ/r। तो देखिए यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 6 हैं, तो 6 की वजह से कितना हो जाएगा, 6 टाइम ऑफ KQ/r, क्योंकि सारे के सारे धनात्मक हैं, इसलिए 6 टाइम जुड़ जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम उसकी दूरी की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री का, तो दो के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो हम यहाँ से ये क्या बन गया, एक सम त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो यानी जो A से B की दूरी है, यानी उतनी ही केंद्र के साथ दूरी होगी। वो कितनी है आपके पास है, 10 सेंटीमीटर। उसको हमने मीटर में बदला तो कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया। ठीक है ना, या 10 × 10⁻2 मीटर। तो हम निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूले से, 6 KQ/r से हम K की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ये जो त्रिभुज दे रखा है, इसका रोल क्या है कि यहाँ पे बता रखा है कि जो दूरी है केंद्र से और किसी प्रत्येक चार्ज की दूरी है वो कितनी होगी, ये इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा कि बिंदु P पर हम मान लेते हैं कि विभव कितना है, 0 है, और बिंदु P है, मान लेते हैं कि पहले वाले चार्ज से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो दूसरे वाले चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर, उससे 16 - r हो जाएगी। ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं, 0.16 मीटर। ठीक है, तो हम दोनों चार्ज की वजह से विभव निकालेंगे और दोनों का कितना कर देंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कोशिश करना, नहीं आए तो फिर मैं समझा दूंगा। अब देखिएगा, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अभी तक बच्चों हमने किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। ठीक है ना, उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2kP/r3 याद हो तो आपको, और उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र kP/r3। अब हम द्विध्रुव के कारण विभव की बात करेंगे। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि होती है, विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो मान लेते हैं एक द्विध्रुव रखा है जिसकी लंबाई 2a है। ठीक है ना, उसके मिड पॉइंट O है, यानी मध्य बिंदु O है, और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो आपको पता है कि प्लस आवेश की वजह से विभव कितना हो जाएगा, KQ/r। यहाँ पर r कितनी है, r - a, क्योंकि प्लस से दूरी कितनी बचेगी, टोटल r में से a माइनस हो जाएगी, और -q की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/r। ठीक है ना, यहाँ पर r कितना हो जाएगा, r + a, क्योंकि दूरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो दोनों देखो, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली, नीचे एलिशन ले लेंगे, a + b a - b, a² - b² हो जाएगा, और उससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब r अगर बहुत छोटी डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या कर लेंगे हम, यानी r एक बड़ी डिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ी दूरी है, तो उस केस में हम उसको क्या कर देंगे, a को नेगलेक्ट कर देंगे। उस केस में जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, kP/r²। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, अक्ष के ऊपर विभव और निरक्ष के ऊपर विभव। जैसे अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु पर विभव। ठीक है ना, निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो मान लेते हैं कि कोई भी कोई भी द्विध्रुव है, -q और +q रखा हुआ है, जिसकी कुल दूरी कितनी है, 2a है, और उसके केंद्र O से कोई बिंदु P रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम -q की और +q की बिंदु P से दूरी निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी बच्चों आपके पास रूट के अंदर r² + a²। ठीक है, अब देखिएगा, +q की वजह से जो बिंदु P पर विभव होगा वो कितना हो जाएगा, KQ/r, r² + a²। -q की वजह से विभव हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -KQ/r,
आर यहाँ पर दोनों टाइम क्या है, सेम है। अगर हम पी पर कुल विभव का मान ज्ञात करें तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों केस में कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, उस केस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम कल बात करते हैं। देखिएगा जिन बच्चों ने ये पीडीएफ नोट नहीं कर रखी है तो आप पहले इन पीडीएफ को नोट कीजिए अपने नोटबुक के अंदर और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल आप में प्रॉब्लम है या बुक में कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको साथ साथ कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन ऑडियो या वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।